महाराणा प्रताप, ये नाम सुनते ही एक ऐसी छवि बनती है जिसने मुगलों के आगे कभी कभी भी सिर नहीं झुकाया। हम सब जानते हैं उन्हें, पर आज हम बात करेंगे उनके बेटे की, महाराणा अमर सिंह। एक ऐसी कहानी जिसने अपने पिता की विरासत को जिंदा रखने की कीमत अपनी पूरी जवानी देकर चुकाई। सोचिए जरा इस बात पर, यह सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसे राजकुमार की पूरी जिंदगी का सच है जिसकी किस्मत में महलों का मखमल नहीं बल्कि लोहे का कवच लिखा था, और उसने उस कवच को अपनी त्वचा बना लिया। और यही वो सवाल है जो अमर सिंह की पूरी जिंदगी को एक पहेली बना देता है। एक ऐसा योद्धा जो कभी कोई जंग हारा ही नहीं, और फिर उसे एक ऐसी लड़ाई लड़नी पड़ी जिसमें जीत सबसे बड़ी हार थी। कैसे, चलिए समझते हैं। तो अमर सिंह, हिंदुआ सूरज यानी महाराणा प्रताप के बेटे। उनका सफर, जैसा कि आप सोच सकते हैं, कोई फूलों की सेज नहीं था। जन्म से ही उन्होंने संघर्ष की आग देखी, और उनके कंधों पर सिर्फ मेवाड़ का राज नहीं था, उससे कहीं ज्यादा भारी बोझ था अपने पिता की विरासत का। जरा उनकी जिंदगी पे एक नजर डालिए। पैदा हुए तो राज्य युद्ध में घिरा था। सिर्फ 17 साल की उम्र में हल्दी घाटी का वो खूनी मैदान देखा। 23 के हुए तो देवेर के युद्ध में अपनी बहादुरी का लोहा मनवाया, और फिर 38 की उम्र में अपने पिता के आखिरी पलों में उनसे वादा किया कि मुगलों के आगे कभी नहीं झुकेंगे। मतलब बचपन से लेकर जवानी तक उनकी जिंदगी महलों में नहीं, अरावली के बीहड़ जंगलों और लड़ाई के मैदानों में ही बीती। अब महाराणा प्रताप के जाने के बाद मुगलों को, खासकर अकबर को, लगा कि अब मेवाड़ टूट जाएगा, कहानी खत्म। पर वो ये नहीं जानते थे कि जिसे वो अंत समझ रहे हैं, वो तो अमर सिंह के अपने शौर्य की एक नई शुरुआत थी। 17, ये नंबर याद रखिएगा, 17। और ये कोई छोटी मोटी सरहदी झड़पें नहीं थीं, ये उस वक्त की सुपर पावर मुगल सल्तनत के खिलाफ 17 बड़े मिलिट्री कैंपेन्स थे, और अमर सिंह ने एक के बाद एक ये सारे जीते। उन्होंने खुद को एक ऐसा सेनापति बना दिया था जिसे हराना नामुमकिन सा लगता था। तो सवाल ये है कि वो ये करते कैसे थे। उनकी रणनीति बड़ी सीधी लेकिन जबरदस्त असरदार थी। पहला, वो मुगल सेना को लालच देकर अरावली की तंग पहाड़ियों में ले आते। फिर भील योद्धाओं के साथ मिलकर करते थे गोरिल्ला वॉरफेयर, मतलब छापामार युद्ध। उनका निशाना दुश्मन की सेना नहीं बल्कि उनका खाना पानी, उनका सप्लाई लाइन होता था। और इससे पहले कि मुगल सेना संभल पाती, अमर सिंह और उनके सैनिक हवा की तरह पहाड़ों में गायब हो जाते थे। जहांगीर की लाखों की फौज बस देखती रह जाती थी। लेकिन जब लड़ाई के मैदान में अमर सिंह को हराना नामुमकिन हो गया, तो मुगलों ने खेल का नियम ही बदल दिया। जहांगीर ने अब भेजा अपने सबसे शातिर और सबसे क्रूर बेटे खुर्रम को। जी हां, वही खुर्रम जो आगे चलकर शाहजहां बना। और खुर्रम के आते ही ये लड़ाई अब फौज की लड़ाई नहीं रही, ये मेवाड़ के वजूद को मिटाने की जंग बन गई। खुर्रम की चाल बहुत भयानक थी। सबसे पहले मेवाड़ के लहलहाते खेत जला दिए गए। जो फसलें लोगों का पेट भरने वाली थीं, वो राख बन गईं। इसके बाद कुएं, पानी के हर स्रोत में जहर मिला दिया गया। जिस पानी से जिंदगी थी, अब वही पानी मौत बन चुका था। और जब खाना और पानी भी छीन लिया गया, तो हमला हुआ आम लोगों पर। औरतों, बच्चों, बूढ़ों को गुलाम बनाकर बेच दिया गया। ये युद्ध नहीं था, ये नरसंहार था। इतिहास में इस हैवानियत भरी रणनीति को स्कॉर्च्ड अर्थ पॉलिसी कहा जाता है। मतलब अपनी ही जमीन को दुश्मन बना दो। खुर्रम मैदान में नहीं जीत रहा था, वो तो मेवाड़ की सांसें रोक रहा था। और उसका पैगाम अमर सिंह के लिए बिल्कुल साफ था, या तो घुटने टेको, या फिर अपनी पूरी प्रजा को अपनी आंखों के सामने तिल तिल कर मरते हुए देखो। और बस यही कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां अमर सिंह एक बाहरी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने अंदर की लड़ाई से जूझ रहे थे। एक तरफ था पिता को दिया वचन, और दूसरी तरफ था एक राजा का फर्ज, एक ऐसा धर्म संकट जिसका कोई सही जवाब नहीं था। वो क्या चुनते? एक बेटा बनकर अपने पिता का वचन निभाते और अपनी आंखों के सामने मेवाड़ को शमशान बनते देखते, या फिर एक राजा बनकर अपनी प्रजा को बचाते और उस वचन को तोड़ देते जो उनके लिए सब कुछ था। दोनों ही रास्तों पर सिर्फ और सिर्फ हार थी। ये एक नामुमकिन चुनाव था। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ तय कर दिया। उनके वो सरदार जो मौत के सामने हंसते थे, वो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देख टूट गए। उन्होंने अपनी पगड़ियां, जो उनकी इज्जत थी, उतारकर अमर सिंह के बेटे के कदमों में रख दी और बोले, मेवाड़ को बचा लीजिए।
अगर अब संधि नहीं हुई तो कल का सूरज उगने से पहले मेवाड़ का नामो निशान मिट जाएगा। और उस दिन एक पिता हार गया और एक राजा जीत गया। अमर सिंह ने मेवाड़ को बचाने के लिए इतिहास का शायद सबसे कड़वा घूंट पीने का फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसकी कीमत उन्हें अपनी आत्मा से चुकानी थी। लेकिन ये कोई हार नहीं थी, ये समझौता भी उन्होंने सिर उठाकर किया। 1615 की उस संधि की शर्तें देखिए। पहली शर्त, मेवाड़ का महाराणा कभी भी खुद मुगल दरबार में हाजिर नहीं होगा। दूसरी, मेवाड़ और मुगलों में कभी कोई शादी ब्याह का रिश्ता नहीं बनेगा। और तीसरी सबसे बड़ी शर्त, चित्तौड़ का किला, मेवाड़ की आत्मा वापस किया जाएगा। और जानते हैं क्या, जहांगीर ने ये सारी शर्तें मानी तो नतीजा क्या हुआ? मेवाड़ को मिली शांति। एक सदी मतलब 100 साल से जो जंग चल रही थी वो खत्म हो गई। जो लोग पहाड़ों की गुफाओं में जीने को मजबूर थे वो अपने घरों को लौटे। मेवाड़ बच गया था। मेवाड़ तो बच गया, लेकिन जिस राजा ने उसे बचाया वो खुद को नहीं बचा सका। मेवाड़ की ये जीत अमर सिंह की सबसे बड़ी निजी हार बन गई। वो मानते थे कि जिस सिंहासन को बचाने के लिए उन्हें अपने पिता का वचन तोड़ना पड़ा, उस पर बैठने का उन्हें कोई हक नहीं है। तो उन्होंने अपने बेटे को राज सौंप दिया, महल छोड़ दिया और अपनी जिंदगी के आखिरी 5 साल एक गुमनाम तपस्वी की तरह अकेलेपन में गुजार दिए। ये उनका प्रायश्चित था। तो आखिर में सवाल वही है, क्या ये एक हार की कहानी है या फिर जीत की सबसे ऊंची परिभाषा? असली जीत क्या है? अपनी आन पर अड़े रहना, भले ही सब कुछ तबाह हो जाए, या फिर अपनी प्रजा के लिए अपना मान, सम्मान, वचन, यहां तक कि अपना सिंहासन भी सब कुछ बलिदान कर देना? अमर सिंह ने मेवाड़ को बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। शायद इसी को सच्ची जीत कहते हैं।